Welcome students. Today's topic is clock. As you familiar, clock has three hands: minute hand, second hand and hour hand. In this topic, second hand is not important. So only two hands, hour hand and minute hands are important. क्लॉक में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. जो भी शॉर्ट हैंड रहता है वो हमेशा आपका आवर हैंड होता है, जो भी लॉन्ग हैंड होता है वो हमेशा आपका मिनट हैंड होता है. और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. इसमें तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है. पहला कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर जो निडल्स होंगी आवर हैंड और मिनट हैंड, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा होगा. और दूसरा है किसी भी स्पेसिफिक एंगल के बनने पर क्या टाइम हो रहा होगा. ठीक है, किसी प्रॉपर टाइम इंटरवल में किस टाइम पर वो एंगल फॉर्म होगा. तो ये दो तरह से क्वेश्चन हुआ. तीसरा टाइप ये पूछा जाता है कि क्लॉक आपकी या तो गेन कर रही है या फिर कुछ टाइम आपके लॉस कर रही है. तो अगर कोई क्लॉक आज करेक्ट टाइम बता रही है, कल उसने गेन कर लिया टाइम, तो इस टाइप से गेन और लॉस के बेस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके एंगल बेस्ड और टाइम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं. पहला की पॉइंट है कि जो भी टोटल क्लॉक रहती है, हम यहाँ पे राउंड क्लॉक की बात कर रहे हैं, कोई भी डिज़ाइनर क्लॉक की नहीं बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एनालॉग क्लॉक की ही बात हो रही है. तो वो टोटल 60 मिनट्स के पार्ट्स में डिवाइड होती है. और जो भी 60 मिनट का टोटल स्पेस होता है वो 360 डिग्री एंगल कवर करता है. एक मिनट में आपकी जो मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करती है, और जो आवर की हैंड होती है वो 0.5 डिग्री का एंगल कवर करती है इन 1 मिनट. और अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो 19 डिग्री का जो गैप होता है वो आपका टोटल 15 मिनट के इक्वल होता है. तो अगर मैं 5 मिनट की बात करूं तो 5 मिनट आपके 30 डिग्री के इक्वल होते हैं. तो टोटल 90 डिग्री अगर बना रहा है तो 15 मिनट होंगे, अगर 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो 30 मिनट होंगे. क्लियर. तो इस टाइप से एंगल्स और मिनट्स का रिलेशन दिया जाता है. उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि टोटल 24 आवर्स में कितनी बार आपका 90 डिग्री बनेगा, कितनी बार 180 डिग्री बनेगा, कितनी बार आपका 0 डिग्री बनेगा. 0 डिग्री मीन्स निडल्स ओवरलैप कर रही हों, जैसे 12 ओ क्लॉक दोनों निडल्स ओवरलैप करती हैं तो वहाँ पे आपका 0 डिग्री फॉर्म होता है. 90 डिग्री जैसे 3 ओ क्लॉक एंड 9 ओ क्लॉक, ये जो टाइम होता है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल्स दोनों निडल्स के बीच में बनता है. अगर मैं 6 ओ क्लॉक की बात करूं तो आपका 180 डिग्री फॉर्म होता है. तो इन 24 आवर्स, अगर मैं 12 आवर्स पहले बताऊं कि 12 आवर्स में टोटल आपका 0 डिग्री 11 टाइम्स बनता है और 180 डिग्री भी आपका 11 टाइम्स बनता है. क्लियर. 90 डिग्री जो है 12 आवर्स में आपका 22 टाइम्स बनता है. तो सेम ऐसे ही 24 आवर में अगर बात करें तो 0 डिग्री मीन्स ओवरलैपिंग की जो कंडीशन है वो आपकी 22 टाइम्स होती है. जो पैरेलल की कंडीशन है या स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है, नॉट ओवरलैपिंग, वो कंडीशन आपकी 180 डिग्री जो है वो आपका 22 टाइम्स इन 24 आवर्स. बट अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें या 90 डिग्री की बात करें तो वो आपका 24 आवर्स में 44 टाइम्स बनता है. क्लियर. तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन एंड अपोजिट टू ईच अदर, तो वो आपका 180 डिग्री फॉर्म होता है. ठीक है. और अगर तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. अगर देखिए 180 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन हो गया, और कोइंसाइड तो वो आपका ओवरलैपिंग होगी. तो 12 आवर्स में आपका 11 टाइम्स बनता है, तो 24 आवर्स में आपका इन अ डे 22 टाइम्स ही आपका बनेगा. क्लियर. The hand overlap about every 65 minutes
नॉट एवरी 60 मिनट्स, क्योंकि जैसे जैसे मिनट की निडल वापस आपकी इतनी पोजीशन पे आती है तब तक 1 आवर बीत चुका होता है और तब तक आपका जो आवर एंड होता है वो 5 मिनट गेन ले लेता है। तो टोटल 65 मिनट अप्रॉक्स उसको लगते हैं, जबकि लगते हैं 65, 5/11 एग्जैक्ट टाइम उसको लगता है ओवरलैप वापस उसे कैच करने में। कभी भी अगर कहीं टाइम का मिरर इमेज पूछा जाता है तो मिरर इमेज कैलकुलेट करने के लिए आप उस टाइम को, जो भी मिरर इमेज में टाइम पूछा जा रहा है, उसे 1160 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिरर इमेज मिल जाएगा। और कोई भी ब्रोकन क्लॉक है तो वो ट्वाइस, एक दिन में 2 बार राइट टाइम बताती है, कोई भी ब्रोकन क्लॉक हो। अब यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहला है एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक। तो एंगल अगर पूछा जा रहा है तो किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे, तो मैं आपको अभी जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला दे दूंगा, उस फार्मूले से आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे क्या एंगल बनेगा वो एंगल आप निकाल सकते हैं। तो मैं अभी फार्मूला आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक एट 340, तो वो 340 पे कितना एंगल बनेगा। इनके एक्सप्लेनेशन से आप क्वेश्चन मत सॉल्व करिएगा, ये एक्सप्लेनेशन जो मिल रहा है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये आपको नहीं अप्लाई करना है। सिंपल मैं आपको क्वेश्चंस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इफ़ एट 920 देन व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द क्लॉक्स, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, ए क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून बाई 10 minute past 7 and 4 hands has turned together, तो कितना टाइम वो, कितना एंगल वो टोटल फॉर्म करेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक। इफ़ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक हैज़ मूव 300 डिग्री, हाउ मैनी डिग्री हैज़ आवर हैंड मूव्ड, ठीक है। तो आपको सिंपल आप देखिए कि 1 डिग्री मूव करने के लिए अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो उसको मिनट हैंड आपका 2 डिग्री एंगल, 6 डिग्री 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, क्लियर। तो 1 डिग्री मूव करने के लिए उसको 1/6 मिनट लगेंगे, क्लियर। तो सेम ऐसे ही आप आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करता है, 0.5 डिग्री, ठीक है। या आप कैसे कह सकते हैं 0.5 डिग्री मूव करने के लिए, या 1 मिनट में वो 2 डिग्री मूव करता है। तो 25 डिग्री उसे मूव कराएंगे। एक क्लॉक सीन व्हेन सीन इन द मिरर शो 11:25, तो मैंने आपको बताया था 1160 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका टाइम आ जाएगा 0:35। तो 0:35 कुछ नहीं होता है, आपका 12:35 करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। इफ़ रियल टाइम इज़ 12:10 देन व्हाट इज़ द मिरर इमेज टाइम, तो 12:10 है, इसको आपको 10 लिखना है केवल, तो आपका 11:50 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब फॉल्टी क्लॉक जो भी होगी कि कोई भी ए वॉच गेन 8 सेकेंड एंड 4 मिनट, 8 सेकेंड 4 मिनट में गेन कर रही है, तो 4 AM पे उसको करेक्ट सेट किया, 11 PM तक वो कितना गेन कर लेगी, या उस टाइम पे करेक्ट टाइम क्या हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चंस आपके टोटल टाइम ड्यूरेशन आप गेन कैलकुलेट कर लीजिए कि उस टाइम से उस टाइम तक टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप गेन कर बता दीजिए कि 11 PM जब होगा तो इनकरेक्ट क्लॉक कितना शो कर रही होगी, 11:38 शो कर रहेगी, मतलब उस टाइम ड्यूरेशन में कितना गेन कर लेगी अगर वो 4 मिनट में 8 सेकेंड गेन कर रही है। तो इस टाइप के आपके टोटल कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये खासकर एप्टीट्यूड वगैरह में थोड़ा सा कम पूछे जाते हैं। अगर आप मैट, सी मैट, अदर जो भी एग्ज़ाम्स हैं या रिक्रूटमेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत
ये है कि गेन वाले जो क्वेश्चन हैं ये थोड़ा सा कम आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 डिग्री, तो 12 आवर्स 24 आवर्स में आपका 22 टाइम्स होगा, तो 22 इज़ द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक स्ट्रेट बट नॉट अपोजिट, तो यहाँ भी आपका 22 होगा, ठीक है। और कोइंसाइड भी आपका 22 ही होता है, ठीक है। और लेकिन परपेंडिकुलर की जो कंडीशन है वो आपकी 44 टाइम्स होगी, ठीक है। इन 6 मिनट हाउ मैनी डिग्री मिनट हैंड ट्रैवल, 1 मिनट में कितना क्या ट्रैवल करती है आपका मिनट हैंड 6 डिग्री, तो 6 मिनट में कितना ट्रैवल कर जाएगी आपका 36 डिग्री। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 5 to 6 के मिड में आपको बताना है कि कब वो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है आपका 180 डिग्री, मींस एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। तो जब कभी भी आपको मिनट कैलकुलेट करना हो, देखिए अगर आपकी क्लॉक 4 to 5 के बीच में है, तो अगर कोई भी इसके बीच का टाइम होगा तो वो 4 बजकर ही कुछ मिनट बोले जाएंगे, ठीक है। कोई भी टाइम होगा जो 4 से 5 के बीच का होगा, 4 to 5, वो 4 बजकर ही कुछ मिनट आप बोलेंगे उसे। तो अब देखिए आवर की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे 4 है, लेकिन मिनट की वैल्यू आपको नहीं पता है, क्लियर। तो हमेशा आवर की वैल्यू जो भी इनिशियल पीरियड होता है हम वही रखते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला है मिनट इक्वल टू 2/11 30 इंटू आवर प्लस माइनस थीटा। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप इस फार्मूले का यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपको एक बार थीटा पॉजिटिव लेना है, एक बार थीटा निगेटिव लेना है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार आपका निडल जो होता है वो इससे दूर जाते टाइम भी आपका 180 डिग्री बनाता है, और एक बार इसके पास आते टाइम भी 180 डिग्री बनाता है। तो 2 बार ही कंडीशंस होती हैं, एंगल 2 बार फॉर्म होता है, क्लियर। तो इस वजह से हम इसको प्लस माइनस लेते हैं। यहाँ पे अगर एक ही बार हो रहा होगा, देखिए 180 की कंडीशन हर एक बार एक ही बार होती है, तो एक ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए या तो वो एक्सीड कर जाएगा। अब कंडीशन क्या है कि आपका मिनट जो होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 60 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस रेंज के बीच में ही रहना चाहिए। अगर 0 से कम होगा तो हम उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, अगर 60 से अबव हो जाएगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मिनट इक्वल टू 2/11 30, आवर की वैल्यू जो है वो आपकी 4 है, प्लस माइनस 180 डिग्री, क्लियर। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट अगर हम लिखें तो ये 120 होगा, प्लस अगर हम साइन लेते हैं 120 प्लस 180 अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/11 120 एंड 180 ऐड करेंगे तो ये आपका 400 आएगा, 300, क्लियर। अगर माइनस साइन लेते हैं तो ये देखिए वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, जो कि ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगी। कभी मिनट आपके माइनस में नहीं हो सकते, तो हमें इसे ही कैलकुलेट करने हैं। तो 600/11 आपका आएगा। अब इसको डिवाइड करना है तो 5 टाइम्स करेंगे, ठीक है, तो 50 होगा, देन 4 टाइम्स 6/11, तो 54 6/11 पास्ट 4, ये आपका टाइम करेक्ट होगा। तो 54 6/11 आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो सेम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम इसी से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है 2 to 3 के बीच में कब क्या है, टुगेदर मीन्स 0 डिग्री। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो मिनट इक्वल टू 2/11 30 इंटू आवर प्लस माइनस
थीटा, इसको अप्लाई करेंगे, देन मिनट इक्वल टू 2/11। थीटा की वैल्यू हम मुझे 0 रखनी है, तो ये कैलकुलेट नहीं होगा, 0 हो जाएगा ये। 30 इंटू जस्ट आपको 2 रखना है, इनिशियल जो भी इंटरवल होगा वही आवर की वैल्यू होगी। तो 60 इंटू 2 120/11, तो 10 होल 10/11 मिनट्स आ जाएंगे। तो जो टाइम होगा वो 10 होल 10, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एट वॉट टाइम 5 to 6 o'clock आर द हैंड ऑफ ए 3 minutes अपार्ट। अब देखिए 1 मिनट का जो 1 मिनट में जो गेन एंगल बनता है वो आपका बनता है 6 डिग्री का। 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनता है, तो 3 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 18 डिग्री बनेगा। तो ऐसे ही आपको इसको सॉल्व कर लेना है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 24 मिनट आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अगर आप इसको प्लस साइन के साथ करेंगे तो 336, जो कि कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं करेगा, 30 एबव आएगा। लेकिन अगर आप माइनस के साथ इसे सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिडल हैंड व्हेन द टाइम इज़ 3:25। एज्यूम करते हैं, हम एक आपको एग्जांपल बताते हैं कि अगर 540 टाइम दिया हुआ है तो आपका एंगल कितना बनेगा। तो जो प्रीवियस फार्मूला था हम सेम फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तो वो फार्मूला बन जाएगा थीटा इक्वल टू मॉड 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। ये मॉड साइन इसलिए लगा हुआ है कि थीटा आपका पॉजिटिव ही आएगा। थीटा क्योंकि एक बार दूर जाते टाइम और एक बार पास आते टाइम दोनों बार एंगल बनता है, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में एंगल आपका फॉर्म होता है। इस वजह से कई बार वैल्यू माइनस में आ जाती है, तो उसको हम पॉजिटिव रखते हैं क्योंकि मॉड लगा हुआ है। अब देखिए स्पेसिफिक टाइम पे मिनट की वैल्यू और आवर की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो 11/2 इंटू मिनट कितना है 40 माइनस 30 इंटू 5, इसको कैलकुलेट करेंगे 20, तो ये आ जाएगा आपका 220 माइनस 150। क्लियर। तो ये एंगल कितना बनेगा आपका 70 डिग्री। तो किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा एंगल कितना बनेगा। तो अब देखिए ये 3.25 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिनट की जगह 25 वैल्यू पुट करेंगे, आवर की जगह पे 3 वैल्यू पुट करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, तो 47.5 आपका डिग्री एंगल मिल जाएगा। सेम ऐसे ही 8 to 9 के बीच में क्या है आपका स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर मीन्स 180 डिग्री। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। एट वॉट टाइम बिटवीन 7 to 8 ऑन द हैंड स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बट नॉट टुगेदर और यहाँ भी बट नॉट टुगेदर में सेम कंडीशन है, आपको 180 डिग्री ही बनाना है। एट वॉट टाइम 9 to 10 क्लॉक्स विल बी द हैंड्स वॉच बिट टुगेदर मीन्स 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा आपका 0 पुट करना है, मिनट आपको कैलकुलेट करने हैं, आवर की वैल्यू आपको 9 पुट करनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। A clock is set right at 9 a.m. The clock gains 10 minutes in 24 hours will be true time indicates 1 p.m. मतलब अगर वो 10 मिनट 24 आवर्स में कैलकुलेट करती है तो 1 p.m. पे वो कितना टाइम एग्जैक्ट हो रहा होगा, ठीक है, उस क्लॉक में। तो 8 AM to 1 PM आप अगर आप कैलकुलेट करें टोटल 29 आवर्स होते हैं, तो 10 मिनट वो गेन करती है 24 आवर्स में 10 मिनट। इसको हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे तो सिंपल 24 आवर्स में 10 मिनट, तो 1 आवर में 10/24, तो 29 आवर्स में 10/24 इंटू 29। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे मिनट है तो इसको क्या करना है 60 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपका आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा।
ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 24 आवर्स में वो इतना गेन करेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट वॉट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 विल बी द हैंड ऑफ द क्लॉक राइट। ये देखिए आपका क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए 5:30 to 6 आपने पढ़ा 5 to 6, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 5:30 to 6। तो देखिए यहाँ पे 30 को आप भूल जाइए, अभी आप सिंपल कैलकुलेट करिए कि 5 to 6 में आपका परपेंडिकुलर कब बनेगा। तो सेम फॉर्मूला, मिनट इक्वल टू 11/2 सॉरी 2/11, 30 इंटू आवर प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो पहले हम प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो 2/11, 30 इंटू 5 प्लस 90। माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो 2/11, 30 इंटू 5 माइनस 90। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2/11, 150 माइनस 90 तो 60 आ जाएगा। क्लियर, तो ये आ जाएगा 120/11। तो ये आएगा आंसर 10/11, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 150 प्लस 90, 150 प्लस 90 आपका आ जाएगा 220, तो 480/11 आ जाएगा। इसको 4 करेंगे, ठीक है, तो 44 3 7/11। अब आप देखिए कि मिनट 5:30 से 6 के बीच के पूछ रहा है, तो यही वो टाइम करेक्ट है जो 5:30 से 6 के बीच का आ रहा है। और एक ये टाइम ऐसा है जो 5 से 5:30 के बीच में आ रहा है। कई बार क्वेश्चन ऐसा कर देता है कि 5 to 5:30 के बीच में कब आपका 90 डिग्री बनेगा, तब आपका ये करेक्ट टाइम है। अगर 5:30 to 6 के बीच का पूछता है तो ये टाइम आपका करेक्ट है। तो आपका ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एट वॉट एंगल हैंड्स क्लॉक इंक्लाइंड एट 15 डिग्री पास्ट। तो सेम ऐसा ही कि 5:15 पे आपका एंगल पूछ रहा है, तो थीटा आपको बताना है, तो आपसे कैलकुलेट करेंगे। सेम ऐसे ही पूछ रहा है कि 8:30 पे आपका एंगल कितना बनेगा, तो सिंपल आप कैलकुलेट करते हैं। 11/2 इंटू मिनट कितना है 30 है, माइनस 30 इंटू 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बाहर मॉड लगा हुआ है, कैलकुलेट करेंगे 15 आ जाएगा। 15 165 माइनस 240, 240 से आपको 165 को सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 75 आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, ओके, थैंक यू।